हे एवरीवन, तो बात करते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन की। जैसे मैंने कल एक शॉर्ट डाला था एंड मैंने आपसे पूछा था कि क्या-क्या थॉट्स या क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं जब स्ट्रीम सिलेक्शन की बात होती है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए जो मैंने पढ़े एंड जेडब्ल्यू करना चाहिए कि सीईटी करना चाहिए, नीट करना है तो उसका प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, किसी को एनडीए करना है, किसी को कन्फ्यूजन है कि इन तीनों के बीच में क्या सिलेक्ट करना चाहिए, किसी को बिजनेस में जाना है, किसी को सीए बनना है, किसी को यूपीएससी एस्पिरेंट है, आईएएस करना है। तो देखो, ये सारे क्वेश्चंस मैं समझता हूं, लेकिन यहां पर कुछ बेसिक बातों के बारे में बात करेंगे एंड हर स्ट्रीम के अंदर कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा कि साइंस के अंदर क्या क्या किया जा सकता है, कौन सी एग्जाम देके क्या क्या किया जा सकता है, जेडब्ल्यू से क्या कर सकते हो, मेंस है, फिर एडवांस्ड है, नीट से क्या कर सकते हो, सीईटी से क्या कर सकते हो, ठीक है, एनडीए का क्या प्रोसेस रहेगा, कॉमर्स में क्या कर सकते हो, आर्ट्स में क्या कर सकते हो। तो इन सारे स्ट्रीम्स के बारे में, इनके करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिटेल में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। यहां पर एक बेसिक कंफ्यूजन जो हमारे मन में आता है कि स्ट्रीम कौन सी लेनी चाहिए। या तो हमारा गोल फिक्स्ड है कि मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो मुझे पता है साइंस लेना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे पता है साइंस लेना है, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है तो हम कैसे फिगर आउट करें कि इसमें से बेस्ट सिलेक्शन क्या होगा हमारे लिए, कौन सी स्ट्रीम बेस्ट होगी। ये कुछ बातें यहां पे मैं करना चाहूंगा। बात समझ रहे हो मेरी? वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। अब देखिए, दिस इज अवर कंफ्यूजन, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो क्या ये डिसीजन परसेंटेज के बेसिस पे लेना चाहिए? जो भी आपका रिजल्ट आएगा, 90% के ऊपर आ रहा है तो साइंस ले लेंगे, चलो सब लोग जा रहे हैं हम भी ले लेंगे। 80% आ रहा है, 90% के बीच में आपको आ रहा है तो चलो कॉमर्स ले लेते हैं। 70% आया, उसके नीचे आया, अरे यार पढ़ाई नहीं हो रही है मुझसे, मैं आर्ट्स ले लेता हूं। तो क्या हमें ऐसा डिसीजन लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। परसेंटेज के बेसिस पे आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए। आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही एंड फ्यूचर में आप क्या बनना चाहोगे उसके हिसाब से ही डिसाइड करो, ठीक है। एंड उसके लिए काफी सारी जानकारी होनी जरूरी है। देखिए, भेड़ मत बनिए, शीप मत बनिए। सब लोग एक रास्ता पकड़ के सब लोग जेडब्ल्यू के लिए जा रहे हैं, चलो मैं भी चला। सब लोग नीट देने जा रहे हैं, चलो मैं भी चलता हूँ। सब लोग सीटी कर रहे हैं, चलो मैं भी करता हूँ। सब लोग कॉमर्स ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हूँ। तो ऐसे भीड़ में मत जाओ, ठीक है। आपके दोस्त जहां जा रहे हैं उनके पीछे पीछे आप मत जाइए। अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, और अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आपको बताऊंगा। माँ बाप का प्रेशर होता है, पापा बोलते हैं ये कर, ये ले ले, ये ले ले, हम ले लेते हैं, चाहे हमें उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। ऐसा काफी बार होता है। मॉम डैड या रिलेटिव्स का प्रेशर होता है एंड हम वो चीज ले लेते हैं। बाद में 2 साल बाद समझ में आता है कि नहीं जमा, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं जम रहा है। लेटर रिग्रेट होता है 2 साल बाद या 3 साल बाद। इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोगों को लगता है कि नहीं करना चाहिए था, इससे अच्छा तो दूसरा कुछ कर लेता। तो ऐसा काफी बार होता है। पेरेंट्स के प्रेशर में डायरेक्टली मत आ जाना, ठीक है। थोड़ा अपना दिमाग लगाना। आजकल इतना सारा टूल्स अवेलेबल है रिसर्च के लिए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है। आप एआई का इस्तेमाल कर लो या यूट्यूब पे ढूंढ लो या सिंपली गूगल भी कर लोगे तो हर स्ट्रीम के बारे में, हर जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थोड़ा सा रिसर्च आपको करके जाना पड़ेगा। डायरेक्टली प्रेशर में मत आइएगा एंड मार्क्स के बेसिस पे भी डायरेक्टली स्ट्रीम मत लीजिएगा। मेरा काफी सारे दोस्त हैं जिनको 95% आने के बाद उन्होंने आर्ट्स भी लिया हुआ है, किसी ने कॉमर्स भी लिया हुआ है एंड बहुत सारे लोगों ने साइंस भी लिया हुआ है। अब उसमें से काफी सारे लोग जो साइंस लिए हैं वो पछता रहे हैं क्यों साइंस ले लिया, उनको इंटरेस्ट किसी और चीज में था। तो परसेंटेज के बेसिस पे हमें नहीं जाना है, ये बात याद रखना, ठीक है। एंड 95% अगर आ जाता है एंड मैं आर्ट्स लेता हूं तो लोग क्या कहेंगे? लोग बोलेंगे इतना अच्छा परसेंटेज लाके भी आर्ट्स ले रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आर्ट्स में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जिसके बारे में ऑफ कोर्स सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, ठीक है। तो लोग क्या कहेंगे ये भी माइंडसेट अपना मत रखना। एंड हम शॉर्ट्स या रील्स में या कहीं पे भी न्यूज में पढ़ते हैं कि एक इंजीनियर को 1 करोड़ का पैकेज हो गया, आईआईटी से उसने पास आउट किया 1.5 करोड़ का पैकेज हो गया, या किसी ने एमबीए किया, आईआईएम से एमबीए किया, सीधा 2 करोड़ का पैकेज लेके चले गए। तो ये सारी चीजें हम न्यूज में पढ़ते हैं, लेकिन वो परसेंटेज जो लोग होते हैं वो बहुत कम लोग हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 10 लाख है या 15 लाख साल की, उतनी ही है, उससे ज्यादा उनको नहीं मिल पाता है पैकेज। तो पैसे के पीछे भी नहीं भागना है हमें कि अरे बिजनेस में ही पैसा मिलता है चलो बिजनेस करते हैं अपना अपना, या सीए कर लेंगे तो पैसा पैसा कमा लेंगे, या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देंगे तो वहां पैसा पैसा कमा लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे तो पैसा कमा लेंगे। तो पैसे के पीछे भी नहीं भागना है, पैसा अपने आप आता है, पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। ये 3 इडियट का डायलॉग यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉपरली एप्लीकेबल है। काबिल बनो
कामयाबी पीछे पीछे आएगी तुम्हारे, ठीक है बेटा। तो पैसे के पीछे भी हमें यहाँ पे नहीं भागना है। तुम्हारा इंटरेस्ट जो है, जो चीज तुम्हें पसंद आ रही है, उसके हिसाब से आप अपना सिलेक्शन करो, ठीक है। आप इमेजिन करो आपका जॉब ऐसा है जिसमें आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो, तो वो जॉब जॉब की तरह फील ही नहीं होता, पैशन की तरह फील होता है, या मजा आता है काम करने में, एंड वो काम बेस्ट होता है। लेकिन जब हम किसी जॉब पे जाते हैं जहां पे हमें मजा नहीं आ रहा है, पैसा मिल रहा है लेकिन मेंटल पीस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो हम बस जबरदस्ती काम कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में आप ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। आप जो काम करते हो उसमें आपको मजा आना चाहिए, तब जाके आप उसको लंबे समय तक कर पाओगे, एंड उसमें एक्सपर्टीज आ जाए तो पैसा ही पैसा भी कमा लोगे आप, ठीक है। तो इंटरेस्ट के बेसिस पे अपने को जाना चाहिए। एंड अपना इंटरेस्ट कैसे पहचाने, देखिए मान लेते हैं कि आपका गोल फिक्स्ड नहीं है, आपको नहीं पता आगे क्या करना है, गोल फिक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एप्टीट्यूड देखो। यहाँ पे एप्टीट्यूड का मतलब जैसे आपको आसान क्या लगता है, क्या साइंस समझने में पढ़ने में आसान है। अब साइंस में भी जैसे फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, ये ज्यादा एनालिटिकल सब्जेक्ट्स हैं, लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं, और बायोलॉजी ज्यादातर आपको लर्निंग वाला सब्जेक्ट हो जाता है, मेमोराइजेशन वाला सब्जेक्ट हो जाता है। थियरी तो होती है उसमें, लेकिन याद रखने वाली चीजें ज्यादा होती हैं। तो क्या आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, मेमोराइजेशन में ज्यादा मजा आ रहा है, लर्निंग में मजा आ रहा है, या आपको लॉजिक में और एनालिसिस में अपना दिमाग इस्तेमाल करने में, फिजिक्स में बोलो, मैथमेटिक्स में बोलो, या केमिस्ट्री में बोलो, इन चीजों में मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये पहले आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो समझ में आ जाता है, अगर मेरे को फिजिक्स पसंद है, या फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, या मैथमेटिक्स में मुझे सॉल्विंग करने में ज्यादा मजा आता है रादर देन लर्निंग, मेरे को याद नहीं रहता चीजें, लेकिन मेरे को लॉजिक इस्तेमाल करने में ज्यादा मजा आता है, मेरा दिमाग एनालिटिकल है, तो आपके लिए चीजें क्लियर हो जाती हैं कि इंजीनियरिंग माइंडसेट आपका है, या फिर सीए जैसा माइंडसेट भी हो सकता है, कॉमर्शियल माइंडसेट भी हो सकता है, कॉमर्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा टेक्निकल माइंड हो गया। एंड अगर मेमोराइजेशन वाला है तो मेमोराइजेशन के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। मेडिकल तो एक चीज हो गई, बायोलॉजी से रिलेटेड दूसरे जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो एक चीज हो गया। उसके अलावा आर्ट्स लेकर भी हम यूपीएससी में भी बहुत मेमोराइजेशन आने वाली है आपको, अगर आप आगे जाके यूपीएससी के बारे में सोचते हो तो वहां पे भी बहुत मेमोराइजेशन है। या मेडिकल फील्ड हो गई, लॉ अगर करते हो तो लॉ में भी बहुत सारी चीजें मेमोराइज करनी पड़ती हैं, तो ये चीजें आ जाती हैं मेमोराइजेशन वाले पार्ट में। तो थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड समझिए कि हमें किन चीजों में ज्यादा मजा भी आता है और कौन सी चीजें आसानी से आती हैं, ये पहले आपको समझना पड़ेगा, एप्टीट्यूड आपका। दूसरा, सिलेबस ओपन करके देखना भी बहुत जरूरी है। अगर जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं तो एक बार जाओ ई बाल भारती के वेबसाइट पे, आपको पता होगा ई बाल भारती, वहां पे आपको टेक्स्ट बुक्स मिल जाएंगी। तो जरा टेक्स्ट बुक ओपन करके ना थोड़ा सा रीड करके देखना, जैसे 11th की बायो की टेक्स्ट बुक हो गई, या फिजिक्स की हो गई, केमिस्ट्री की हो गई, जरा ओपन करके पहला पेज, पहला चैप्टर, आप चाहिए तो यूट्यूब पे सर्च करो पहला चैप्टर, एंड थोड़ा सा पढ़ के भी देखो। आई अंडरस्टैंड आपकी एग्जाम अभी हुई है, अभी फिर से बोलूंगा पढ़ने के लिए तो आप मेरे को कुछ तो फेंक के मारोगे वहां से, ऐसा फोन में फेंकोगे, इधर मेरे कैमरा से मेरे को लगेगा। हाँ, हो सकता है आप फ्रस्ट्रेटेड हो, अभी जस्ट मुक्त हुए हो, लेकिन जब स्ट्रीम सिलेक्शन की बात आती है, अभी मत करना चाहिए, तो थोड़ा समय ले लो, 10 दिन ले लो, बाद में करो। लेकिन एक बात ये भी याद रखना, अगर आप साइंस लेने वाले हो तो ज्यादा इंतजार मत करना, आपको पढ़ना जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। या आप ओपन करके टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, सिलेबस इज ह्यूज। एंड कॉलेज एडमिशन का अगर वेट करोगे कि कॉलेज का एडमिशन होगा फिर मैं कोचिंग लगाऊंगा फिर पढ़ना स्टार्ट करूंगा, कॉलेज एडमिशन होता है अगस्त में, एंड अगस्त एंड हो जाता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4-5 महीने में आपको पूरे साल का सिलेबस पढ़ना पड़ता है। वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो लेट कर देते हैं एंड बाद में बिल्कुल भी कवर अप नहीं कर पाते। तो जो भी बच्चे साइंस लेने का सोच रहे हैं तो जल्दी जल्दी डिसीजन लेना जरूरी है, ताकि आप अपना सिलेबस जल्दी स्टार्ट कर सको, ठीक है। तो आर्ट्स का भी बुक्स आप डाउनलोड करो, कॉमर्स का भी करो, एक बार गो थ्रू करो, पहला चैप्टर यूट्यूब पे सर्च करो, थोड़ा सा लेक्चर देखो, समझो, यहां से भी थोड़ी बातें क्लियर हो जाती है। इसके अलावा मेरी भी 11th-12th की चैनल है, इसके ऊपर बायोलॉजी अपलोड किया हुआ है, बहुत सारे चैप्टर बायोलॉजी के 11th के अपलोड किए हुए हैं, एंड अभी इस साल 12th के भी अपलोड होंगे, तो इसको जाके आप सब्सक्राइब कर देना। एंड यहाँ पर भी 11th से रिलेटेड सारे वीडियोस यहाँ पर अपलोड होंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा लग रहा है मैं बहुत बोल रहा हूं, लेकिन काफी कुछ है बताने के लिए, ठीक है।
तीसरा आता है करियर अपॉर्चुनिटीज, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एंड साइंस में कौन से करियर्स हो सकते हैं, कौन सी एग्जाम से कौन से करियर आ सकते हैं, फिर कॉमर्स में कौन सी चीजें हो सकती हैं, आर्ट्स में कौन सी चीजें हो सकती है, तो वो पूरा आपको मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। डिटेल्ड हर चीज का रिसर्च करके आपको मैं इकट्ठा करके दे दूंगा, ताकि क्लैरिटी आपको जल्दी आ जाए। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता करना जरूरी है। अगर आपके पास कोई आसपास में रिलेटिव्स में कोई अलग अलग करियर्स में लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, ऐसे कुछ लोग हैं, या किसी ने सीए किया हुआ है, या कोई बिजनेस कर रहा है, या कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वहां से अपने पैसे कमा रहा है, तो इन 4 5 6 7 लोगों से बात करके देखो, अलग अलग प्रोफेशनल से बात करने से भी काफी क्लैरिटी आ सकती है। या फिर आपके जो भी कोई बड़े भाई बहन घर पे अगर हैं, जो जिन्होंने अलग अलग कुछ कॉमर्स या आर्ट्स या साइंस लिया हुआ है, उनसे अगर आप बात कर सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो। टॉकिंग टू एक्सपर्ट्स, ठीक है, प्रोफेशनल से बात करो, या आपके भाई बहन से भी बात कर सकते हो जो आपसे बड़े हैं। ठीक है, एंड लास्टली कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन। अब आपको एक ही बात बताऊं, जो भी बच्चे इतना सब करने के बाद भी अगर कंफ्यूजन है, अभी बीच में मुझे एक बच्चे का कॉल आया था जो अपने आरंभ बैच का स्टूडेंट था, तो ही वॉज ऑल्सो कंफ्यूज कि स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए। उसको 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना था बैच में, ठीक है, उड़ान बैच के अंदर। तो ही वॉज जस्ट लाइक कि सर मुझे कुछ तो चैलेंज चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहता कि 11th में जाके, 10th में काफी सारा मोमेंटम से पढ़ाई किया मैंने, बहुत पढ़ाई की, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि 11th में जाने के बाद वो मोमेंटम मेरा लूज हो जाए, चैलेंज ना आए मुझे। अगर मैं, देखो सीधी सी बात बताता हूं कि आर्ट्स में सिलेबस थोड़ा आसान होगा, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा कि साइंस सबसे बेस्ट है, कॉमर्स उसके नीचे है, आर्ट सबसे नीचे है, ऐसा भी नहीं बोलूंगा। लेकिन जहां सिलेबस की डिफिकल्टी का लेवल है, तो वो साइंस में डेफिनेटली डिफिकल्टी ज्यादा है, चैलेंजिंग है। ठीक है, कॉमर्स का चैलेंज कम है एज कंपेयर टू दैट। लेकिन अगर आप वही सीए के एंट्रेंस का प्रिपरेशन करते हो, या फिर आगे जाके सीए का प्रिपरेशन करते हो, तो वो तो बहुत ही ज्यादा टफ है। फिर CWA CFA आता है, CPA आता है, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज हैं कॉमर्स के अंदर जहां पे डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब 11th 12th की सिलेबस की बात करूं, प्योरली 11th और 12th का सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का, तो साइंस की डिफिकल्टी ज्यादा है, कॉमर्स की उससे कम है, आर्ट्स की उससे कम है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो बच्चा मुझे बोलता है कि मुझे चैलेंज चाहिए। तो मैं बोला चैलेंज अगर चाहिए एंड अपने दिमाग को और ज्यादा ट्रेन करना है, एंड अभी से जो मोमेंटम बिल्ड किया 10th में उसको लूज नहीं करना है, 11th में भी वही मोमेंटम लाएं, ज्यादा पढ़ें, ज्यादा चीजों को सीखें, तो फिर आप साइंस ले लो। साइंस लेने से आपके ऑप्शन ओपन रहते हैं। अगर आपको नहीं जमता है, बहुत डिफिकल्टी ज्यादा लगती है, तो आप कॉमर्स में भी जा सकते हो। कॉमर्स भी नहीं जम रहा है तो आप आर्ट्स में जा सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास ओपन होता है। लेकिन आप आर्ट्स ले लोगे तो फिर आप कॉमर्स में नहीं जा पाओगे, साइंस में नहीं जा पाओगे। ठीक है, या कॉमर्स ले लोगे तो आप साइंस में नहीं जा पाओगे, आर्ट्स में ले सकते हो। 11th में कॉमर्स ले लिया तो मैं आर्ट्स में जा सकता हूं, लेकिन फिर साइंस में नहीं जा सकता। सिर्फ अगर आप साइंस में एडमिशन लेते हो शुरू में, तो आपके पास कॉमर्स और आर्ट्स का ऑप्शन ओपन रहेगा, ये बात याद रखना। एंड साइंस में बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं। अगर आपको लॉ करना है तो भी साइंस लेके आप लॉ कर सकते हो, आर्किटेक्चर में जाना है तो भी साइंस लेके आप कर सकते हो। मतलब साइंस लेके n नंबर ऑफ ऑप्शंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी ओपन। ठीक है, ये बात एक याद रख लेना यहाँ पे छोटी सी। एंड लास्टली, अगर आपका गोल फिक्स्ड है, आपको पता है आपको क्या करना है, तो बस स्ट्रीम सिलेक्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता है सीए करना है, कोई नहीं, कॉमर्स लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, सीए का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आपको यूपीएससी जाना है, अभी यूपीएससी के लिए भी तरीके बहुत सारे हैं, कॉमर्स लेके भी आप कर सकते हो, आर्ट्स लेके भी कर सकते हो, साइंस लेके भी कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर ऐसा पाया गया है, समझा गया है कि जो साइंस लेके, इंजीनियरिंग करके या मेडिकल करके भी जो लोग यूपीएससी के लिए जाते हैं, तो उनका पहले से ही पढ़ाई करने की जो आदत लगी है 11वीं से 12वीं से, नीट का प्रिपरेशन, जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन, सीटी का प्रिपरेशन, तो पहले से ही वो आदतें हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन की, जो उनको आगे जाके हेल्प करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स लेके आप यूपीएससी में बेटर करोगे, ऐसा नहीं है। जो साइंस लेने वाले लोग हैं वो पहले से ही तैयार हैं, पहले से ही उनकी एक बनी हुई है आदत पढ़ने की, मेहनत करने की, तो आगे जाके काम आती है उनको। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने एंड से भी काफी सारी रिसर्च कर सकते हो। एंड करियर अपॉर्चुनिटीज का वीडियो जल्द ही 1 या 2 दिन में, कल या परसों बना के डिटेल्ड में आपको सारे स्ट्रीम्स के बारे में जरूर बताऊंगा डेफिनेटली। चलिए,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।